तो आज का पहला सवाल, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन अ सिनेरियो, मे बी अ डेट और मे बी अ क्लास, जहां पे तुम किसी से भी एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तुम्हें बोलना क्या है, वर्ड्स सारे के सारे क्लियर हैं। इवन तुम्हारे दिमाग में यही पता है तुम्हें आगे जाके करना क्या है, बट स्टिल तुम लोगों का मुंह नहीं खुल पाता। नो वाई, तुम बस बोल ही नहीं पाते। एनी गेसेस? नो आई गेस। तो आज हम तुम्हारे इस वाले मोमेंट को कंप्लीटली हटाने वाले हैं एंड वी आर गेटिंग ऑन। तो कल हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, बल्कि कम्युनिकेशन तुम्हारे सर्वाइवल का एक वेपन है जिसे तुम यूज करना सीख रहे हो। अलॉन्ग विद दैट, आज बात सिर्फ वर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात है एक इनविजिबल सिस्टम की। ये सिस्टम वही है जो तुम्हारे कुछ भी बोलने के 0.5 सेकंड पहले एक्टिवेट होता है और तुम्हें बोलने से वहीं के वहीं रोक देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि कैसे तुम्हें इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है और कैसे तुम्हें इस सिस्टम को चीट करके अपना हैक बना के इससे निकल जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्निंग, अगर तुम ये वीडियो आज पूरी देख लेते हो तो तुम अपनी पुरानी, हो रही और आने वाली कॉन्वर्सेशंस को एक नजरिए से नहीं देख पाओगे। यू विल गेट अ न्यू पीओवी और मे बी तुम आगे से खुद को ऑब्जर्व ज्यादा करने लग जाओगे। इफ यू आर रेडी फॉर दैट, लेट्स गेट ऑन विद इट। अब अगर हम इस टॉपिक में और डेप्थ में जाएं तो हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट हमारे केमिस्ट्री लैब्स वाला नहीं, एक नॉर्मल सोशल एक्सपेरिमेंट। उसके लिए मेरा पहला सवाल, जस्ट मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है। आ गया होगा दिमाग में, आई होप सो। काफी एफर्टलेसली, काफी फ्लॉलेसली, इतना सोचना नहीं पड़ा, काफी फ्लो में आया। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, कल जो तुम्हारे एलटी में लेक्चर हो रहा था उसमें तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? जब टीचर ने बोला था किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? शायद से सोच लिया होगा दिमाग में, मे बी थोड़ा टाइम लगा, आ गया रीजन, बट डिलेड था। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पहले सवाल में तुम्हारा दिमाग फ्लो मोड में था और वी से फ्लो स्टेट में, एंड सेकंड क्वेश्चन में तुम्हारा दिमाग डिफेंस मोड या फिर कहूँ डिफेंस स्टेट में था। अब ये फ्लो मोड स्टेट है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये दोनों मोड्स ट्रिगर कैसे होते हैं? कहाँ तुम फ्लो में हो, कहाँ तुम डिफेंस में हो, ये पता कैसे चलेगा? तो दिमाग तुम्हारा प्रोसेस करता है रिस्क लेवल को, कि कहीं पे अगर तुम्हारा कुछ खोने का रिस्क है, वहां पे तुम डिफेंस मोड में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शायद इमेज बिगड़ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे यार, यहाँ पे इज्जत जा सकती है, रहने देता हूँ। वहां पे तुम जाते हो डिफेंस मोड में, और जहां पे तुम्हें एकदम फ्लॉलेसली और कोई प्रेशर नहीं होता, वहां पे तुम रहते हो फ्लो स्टेट में। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ टॉकिंग टू अ ऑटो रिक्शा वाला, या फिर घर पे बात कर रहे हो, या फिर अपने पेट से या किसी दोस्त से बात कर रहे हो। वहां पे तुम जाते हो फ्लो स्टेट में, एंड रिस्की सिचुएशंस में यू गेट इनटू डिफेंस मोड। अब इस मोड को चीट या हैक कैसे करना है, वी लुक इनटू इट। अब तुम्हारे इस रिस्क लेवल के चक्कर में तुम्हारी स्किल या नहीं, अब तुम्हारे इस रिस्क लेवल चक्कर में तुम्हारी स्किल नहीं बदली, बस तुम्हारा मोड बदल गया। तुम फ्लो और डिफेंस मोड में जैसे ही स्विच करते रहते हो, तुम्हारा कंट्रोल खुद पर से चला जाता है। और जब तक तुम इस मोड को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तुम्हारी टेक्निक्स कहीं भी काम नहीं आने वाली हैं। समझे? तो आज की वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट, आई कॉल इट द स्पॉटलाइट ट्रैप। अब स्पॉटलाइट ट्रैप होता क्या है? जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि तुम किसी स्टेज पर हो और तुम्हारे पास स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर डाल दी जाती है। तुम वहां पे एक परफॉर्मर की तरह काम करने लगते हो, और जहां तुम एक परफॉर्मर बन गए, वहां पे प्रेशर होता ही है। जस्ट इमेजिन। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट, एंड आई कॉल इट द स्पॉटलाइट ट्रैप। तो व्हाट इट सेज इज कि जब भी तुम कुछ बोलने जाते हो या फिर किसी कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर रहे होते हो, तुम खुद के ऊपर एक इनविजिबल स्पॉटलाइट इमेजिन कर लेते हो। वो स्पॉटलाइट जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं दिमाग में एक प्रेशर दे रही होती है, एंड तुम एक परफॉर्मर की तरह बिहेव करने लगते हो। जस्ट इमेजिन तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो जहां पे तुम्हें लग रहा होता है कि यार ये नहीं बोलना चाहिए, ये कैसा है, लोग मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ये चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा हैम्पर करती है और तुम बोल नहीं पाते। ये स्पॉटलाइट बेसिकली तुम्हें प्रेशर में डालती है, और अगर तुम्हारे पास स्पॉटलाइट है तो तुम एक परफॉर्मर हो, और एक परफॉर्मेंस में हमेशा प्रेशर होता है। यू कांट बी फ्लुएंट इफ यू डोंट ट्रिक दिस स्पॉटलाइट। अब इसको हैक करने का तरीका क्या होता है? जस्ट स्पॉटलाइट को खुद से उठा के तुम्हारे मैसेज पे डाल दो। यू हैव टू शिफ्ट योर स्पॉटलाइट फ्रॉम योर सेल्फ, कि तुम कैसे दिख रहे हो, रादर टू योर मैसेज, कि मेरा मैसेज डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन भी डिलीवरी होती है, यू जस्ट हैव टू डिलीवर इट। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो का पहला कॉन्सेप्ट, विच आई कॉल इज द स्पॉटलाइट ट्रैप। जस्ट इमेजिन, जब तुम किसी भी कॉन्वर्सेशन में बात करने जाते हो या फिर कहीं पे भी बोलने जाते हो, तुम अपने ऊपर एक इनविजिबल स्पॉटलाइट इमेजिन कर लेते हो।
स्पॉटलाइट बेसिकली करती क्या है, तुम्हें एक अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती है, एक प्रेशर देती है वेयर यू थिंक मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने पहना क्या है, यार लोग अच्छा तो देख रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, यू जस्ट थिंक अबाउट इट और यहीं पे तुम फंबल कर जाते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाट यू नीड टू थिंक इज कि ये स्पॉटलाइट तुम्हें एक परफॉर्मर बना देती है। जब तक स्पॉटलाइट तुम्हारे ऊपर है यू आर अ परफॉर्मर, और परफॉर्मर की परफॉर्मेंस में हमेशा प्रेशर होता ही है। दिस प्रेशर मेक्स यू फंबल, इट जस्ट डजंट लेट वर्ड्स कम इनटू योर माइंड और तुम स्टॉप कर जाते हो। नाउ हाउ टू ट्रिक दिस शिट, तुम्हें बेसिकली अपना जो फोकस है उस स्पॉटलाइट को अपने ऊपर से अपने मैसेज पे शिफ्ट करना है। You just need to shift the spotlight from your message, from yourself to your message. तो बेसिकली तुम्हें स्पॉटलाइट को खुद से अपने मैसेज पर शिफ्ट करना है। जस्ट यू हैव टू शिफ्ट दैट। अब इसका सीक्रेट क्या है, इसको ट्रिक कैसे करना है? यू हैव टू शिफ्ट योर स्पॉटलाइट फ्रॉम योर सेल्फ टू योर मैसेज। खुद पर से स्पॉटलाइट आके मैसेज पे डाल दो। टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं। कभी जोमेटो से खाना मंगाया है, जस्ट इमेजिन जोमेटो वाले भैया जब वो तुम्हारे घर पे आते हैं तुम्हारा खाना डिलीवर करते हैं, ही डजंट गिव अ शिट कि वो कैसे दिख रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है या फिर उनकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी फोकस क्या है कि तुम्हारा खाना डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन भी एक डिलीवरी ही होती है। तुम्हें फोकस ये करना है कि रादर देन थिंकिंग कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर मैं कैसा बोल रहा हूँ, जस्ट थिंक कि मेरा मैसेज डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। जोमेटो वाले भैया को फर्क नहीं पड़ता वो कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उनको मेन फोकस होता है खाना डिलीवर करने पे। यही चीज तुम्हें करनी है। जैसे ही तुम स्पॉटलाइट को खुद से हटा के मैसेज पे डाल दोगे, तुम्हारी 50% प्रॉब्लम खत्म। अब आता है वीडियो का दूसरा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज इट, द परमिशन पैराडॉक्स। परमिशन पैराडॉक्स एक्चुअली होता क्या है, लोगों को लगता है कि मैं पहले कॉन्फिडेंट हो जाऊं या फिर मुझे बोलना आ जाए मैं उसके बाद बोलूंगा। वेयर इज पैराडॉक्स ये है कि इसका चीजें एग्जैक्ट अपोजिट होती है। तुम जैसे जैसे बोलते हो तुम्हें बोलते बोलते कॉन्फिडेंस आता है। ये तुम्हारा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है जब तुम्हें लगता है कि तुम पहले कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बट एक्चुअली कॉन्फिडेंस तुम्हारे बोलने के बाद आने वाला है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब बचपन में तुमने साइकिल चलाई होगी, पहले दिन साइकिल चलाई तुम गिर गए, फॉर श्योर गिरे ही होगे, पहली बार में चलानी नहीं सीखी होगी। लेकिन क्या तुमने साइकिल चलानी छोड़ दी? ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि तुमने साइकिल और चलाई, चलाते चलाते तुम्हें कॉन्फिडेंस आया, देन यू शिफ्टेड टू योर बाइक, योर कार्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसा ही है ये, जैसे कि अगर कोई बच्चा ये कह रहा हो कि नहीं मुझे स्विमिंग तो करनी है बट मुझे पानी में नहीं उतरना। पानी में नहीं उतरोगे तो कैसे ये होगा? अगर तुम्हें स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा। अब ये परमिशन पैराडॉक्स बोलते क्यों है? क्योंकि इसमें चाहिए तुम्हारे दिमाग की परमिशन। जब तक तुम खुद को परमिशन नहीं दोगे किसी चीज में उतरने की, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अभी परमिशन देगा कौन? तुम, क्योंकि अगर तुम्हें बोलना है तो परमिशन तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अब इस परमिशन पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो सॉल्यूशन मैं आज तक इस्तेमाल करता आया हूँ इज सिंपल। कभी भी बोलने से पहले खुद के दिमाग में ये चीज खुद को बोल लो, किसी प्रेजेंटेशन से पहले, किसी पिच से पहले, कि मैं कर लूंगा। और व्हाट आई यूज इज कि भाई सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आई डोंट नो, बट हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई यूज एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक इन एवरी सिचुएशन। बस जैसे ही ये करने के बाद तुमने खुद को परमिशन दे दी, तुमने खुद को ये चीजें बोल ली, तुमने खुद को जैसी परमिशन दी, तुम्हारा पूरा का पूरा काम डन। अब तुम्हारी 50% जो स्पॉटलाइट थी वो तुम्हारी स्पॉटलाइट ट्रैप से हटी, 50% हेजिटेशन तुम्हारी पैराडॉक्स से हटी। नाउ यू आर गुड टू गो टू द सेकंड पार्ट। तो अब आता है इस वीडियो का अगला पार्ट, दी 3 सेकंड विंडो। अब ये 3 सेकंड विंडो एक्चुअली करती क्या है या बताती क्या है? जब भी तुम किसी कॉन्वर्सेशन में बोलने जाते हो तो तुम्हारे पास एग्जैक्टली 3 सेकंड होते हैं। अगर तुमने इन 3 सेकंड में एक्शन नहीं लिया, तुम्हारी विंडो परमानेंटली क्लोज हो जाएगी, तुम आगे बोल नहीं पाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी क्लास में अगर किसी टीचर ने बोला कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सेकंड वन, सो डाउट पूछना चाहिए। सेकंड टू, यार लोग क्या सोचेंगे। सेकंड थ्री, यार बाद में यूट्यूब से पढ़ लूंगा। 3 सेकंड डन, विंडो क्लोज। तुम इसके आगे बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हारा इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, तुम आगे उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अब इस चीज को सोल्यूशन क्या है, इस चीज को सॉल्व कैसे करा जाए? बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज के स्टार्टर सेंटेंस बोल दो, स्टार्टर सेंटेंस हैक। अब जैसे ही तुमने किसी कॉन्वर्सेशन में पहला वर्ड या पहला सेंटेंस बोल दिया, तुम्हारे वर्ड्स फ्लुएंटली बोलने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तुम आगे बोलते चले जाओगे। अब ये नहीं कि तुम पहले से कंटेंट पे फोकस करने लग जाओ कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम वही पूछने लग गए डायरेक्ट से। इसको थोड़ा इजी करते हैं। पहला सेंटेंस तुम्हारा कुछ भी हो सकता है कि मान लो टीचर है, तुमने उसको बोला
सर एक्चुअली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट यूज दिस देन गेट ऑन विद योर कंटेंट। ये नहीं कि सर ये कैसे हो, ना भाई काम नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट अ सेंटेंस, बोलो कि एक्चुअली आई वुड लाइक टू पॉइंट अ थिंग, या फिर आई वुड लाइक टू मेंशन अ थिंग। सर मेरा ये डाउट है, क्या हम एक चीज पे बात कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जो कि तुम यूज कर सकते हो, आई विल शेयर दिस इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, तो तुम वहां से पढ़ सकते हो कि नॉर्मली फ्रीक्वेंटली यूज सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं जो कि लोगों को ऑफेंड ना करें और तुम इजीली उनको यूज कर पाओ। आई शेयर दैट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से आराम से देख सकते हो। 3 सेकंड विंडो इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स। तुम्हें इन 3 सेकंड्स में पहला स्टेप या पहला वर्ड बोलना ही होगा। नाउ द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर वीडियो विच इज द कॉन्वर्सेशन कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्वर्सेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्जैक्टली होता क्या है, ये एक अनसेट कॉन्ट्रैक्ट होता है तुम्हारे और तुम्हारे लिसनर्स के बीच में। अब 90% लोगों को ये लगता है कि जब वो बोल रहे होते हैं तो सबका ध्यान उनके ऊपर होता है, वेयर इज इट इज नॉट ट्रू। अगर हम न्यूरो साइंस की बात करें, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, नॉट एग्जैक्टली अ सर्वे बट अ फैक्ट फिगर, जब भी तुम बोल रहे होते हो 90% जनता तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, खुद के बारे में सोच रही होती है। आधे लोग ये सोच रहे होते हैं जैसे इसका एक पॉइंट खत्म होगा तो हमें अगला क्या बोलना है। सेकेंड ऑफ ऑल कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई कितना अच्छे से बोल पा रहा है, हम नहीं बोल पा रहे होते। वो तुम्हारे बारे में नहीं, खुद के बारे में सोच रहे होते हैं, खुद को डाउट कर रहे होते हैं। अब इस कॉन्वर्सेशन कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें ब्रेक कैसे करना है। अपने वर्ड्स को ध्यान मत दो। अपने वर्ड्स जो तुम बोल रहे हो लोगों को वो याद नहीं रहते। जस्ट इमेजिन तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें कोई चीज बोली हो, सालों टाइम पहले बोली हो या कभी भी बोली हो, क्या तुम्हें उसके एग्जैक्ट वर्ड्स याद है उसने क्या बोला था? नहीं, तुम्हें उसकी बट फीलिंग याद है कि उसने एग्जैक्टली कैसे फीलिंग में बोला था। rather than focusing on your words you have to focus on your feelings। तुम सामने वाले को एग्जैक्टली एक कॉन्वर्सेशन या सेंटेंस से फील कैसा करवा पा रहे हो। इफ यू फील्स गुड वो तुम्हें याद रखेगा, तुम्हारी फीलिंग्स को याद रखेगा। इफ यू मेक हिम फील बैड वो स्टिल तुम्हें याद रखेगा, बट तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को। जस्ट हैव टू मेक हिम फील गुड, फील बेटर। अपने फीलिंग्स पे फोकस करो, जैसे तुम सेंटेंस को फ्रेम करते हो, कैसे तुम उसको डिलीवर करते हो, तुम्हें मेन उस चीज पे फोकस करना है। वंस यू डू दैट यू विल बी गुड टू गो। So the activity task for our day 2, we are using our permission plus 3 second combo। 3 सेकंड के अंदर तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, तुम्हें पहले खुद को यही चीज बोलनी है कि आई एम राइट हियर, और मुझे बस बोलना है। कैसा? आई डोंट गिव अ डैम, बस मुझे बोलना है। ये तुम्हारी परमिशन हो गई। और 3 सेकंड के अंदर तुम्हें अपना पहला वर्ड या पहला सेंटेंस निकालना है। जैसे ही तुमने इसको यूज किया, बस एक बार तुमने ट्राई किया, तुमने इस सिस्टम को हैक कर लिया। जैसे ही तुम बोलना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा पहले दिन पे, बट वंस यू डू दैट यू विल बी फ्लुएंट एज हेल। हर चीज में जाके तुम बोल पाओगे, तुम्हें कभी हेजिटेशन नहीं हो रही होगी पहला सेंटेंस निकालने में। अब अगर तुमने ये कर लिया यू विल क्रैक द सिस्टम। जस्ट रिमेंबर कि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं होता, बल्कि एक डिसीजन और परमिशन का गेम होता है। तुम्हें बस खुद को परमिशन देनी है, एक डिसीजन लेना है कि तुम बस बोलोगे। जैसे ही तुमने स्पॉटलाइट, परमिशन पैराडॉक्स और 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट सेंटेंस निकालना सीख लिया, यू आर गुड टू गो। तुम हर जगह जाके बोल पाओगे और प्रॉपरली चीजें कन्वे कर पाओगे। अब हम कल की अगली वीडियो में देख रहे होंगे कि तुम्हारे जो दिमाग में सेंटेंसेस और सेकंड थॉट्स आ रहे होते हैं उन्हें कम कैसे करना है, और आई वुड से कि उन्हें हटाना कैसे है। हम देख रहे होंगे कि तुम्हारी जैसी जंबल्ड फीलिंग्स होती है उनको दिमाग से तुम कैसे हटा सकते हो, और बाकी चीजें तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे गाइस, साइनिंग आउट।